जय माता दी। आज से प्रारंभ हो रहा है शक्ति का महापर्व शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह भक्ति, श्रद्धा और आत्मबल का उत्सव है। नवरात्रि का अर्थ है नवरातें, और इन 9 रातों में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। हर दिन एक नई देवी, हर दिन एक नया संदेश और हर दिन एक नया अवसर अपनी आत्मा को पवित्र करने का। आज का दिन है विशेष, क्योंकि आज का दिन समर्पित है माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री को। वो माँ जो त्याग की मिसाल है, वो माँ जो शक्ति और करुणा का संगम है, और वो माँ जिसका स्मरण मात्र जीवन के हर संकट को दूर कर देता है। आज की कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि यह है त्याग और पुनर्जन्म की अद्भुत यात्रा। तो आइए आरंभ करते हैं माँ शैलपुत्री की पावन कथा। प्रथमा शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटा च कुष्मांडा चतुर्थकम, स्कंद माता च षष्ठम कात्यायनी तथा सप्तमा कालरात्रिश्च महागौरी चाष्टमम, नवमा सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस श्लोक में वर्णन है माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का, और प्रथम स्थान पर आती है माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक दिव्य छवि उभर आती है। श्वेत वस्त्र धारण किए, हाथों में त्रिशूल और कमल पुष्प लिए, वृषभ पर सवार, तेज और शांति से पूर्ण। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा गया। उनका एक और नाम है हेमवती। लेकिन यह जन्म साधारण नहीं था। यह जन्म था एक महान बलिदान और अद्भुत त्याग के बाद। कथा की शुरुआत होती है दक्ष प्रजापति की पुत्री सती से। सती, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ, लेकिन जब उनके पिता दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सभी देवताओं को बुलाया गया, परंतु शिव का अपमान किया गया। सती ने सोचा, यह तो मेरे पिता का घर है, पिता के घर जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं, और वे चल पड़ी उस यज्ञ में। परंतु वहां उनके कानों में गूंजे अपने पति महादेव के अपमान के शब्द। कल्पना कीजिए उस पीड़ा की। एक पत्नी अपनी पति का अपमान सुन रही थी, और वह भी अपने ही पिता से। सती उस अपमान को सहन न कर सकी, और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी देह त्याग दी। उसी क्षण सारी सृष्टि स्तब्ध हो गई। महादेव ने वैराग्य धारण कर लिया, और इस प्रकार शुरू हुई एक नई यात्रा, पुनर्जन्म की यात्रा। दक्ष प्रजापति की अन्य पुत्री स्वधा की 3 कन्याएं थीं, मैना, धन्या और कलावती। 4 कुमारों के श्राप और वरदान के कारण मैना को यह आशीष मिला कि वे पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनेगी, और देवी उमा उनकी पुत्री बनकर जन्म लेंगी। इस प्रकार जब पर्वतराज हिमालय और मैना ने कठोर तपस्या की, माँ उमा प्रसन्न हुई और वरदान दिया कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। और फिर जन्म हुआ माँ शैलपुत्री का। जहां त्याग है वहीं सच्ची शक्ति है। माँ शैलपुत्री भक्ति और साहस की प्रेरणा। नवरात्रि का हर दिन है आत्मबल जगाने का उत्सव। शक्ति केवल बाहर नहीं, वह आपके भीतर भी है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अद्वितीय है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। वृषभ पर सवार होने के कारण उन्हें वृषभारूढ़ा भी कहा जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन भक्त घट स्थापना करते हैं
मां का आह्वान करते हैं और श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प और श्वेत मिष्ठान अर्पित करते हैं। वंदे वांछित लाभाय दार्थकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशीश्वनीम। इस मंत्र का जाप करने से जीवन में स्थिरता, सुख और समृद्धि का आगमन होता है। वाराणसी भगवान शिव की नगरी, यहीं पर स्थित है मां शैलपुत्री का प्राचीन मंदिर। नवरात्रि के प्रथम दिन यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। कहा जाता है कि दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। काशी मां शैलपुत्री को अत्यंत प्रिय है, इसलिए वे यहाँ सदैव विराजमान रहती हैं। मां शैलपुत्री की यह कथा हमें केवल भक्ति ही नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है त्याग और विश्वास ही सच्ची शक्ति है। सती का आत्मदाह केवल विरह नहीं था, वह था नए युग की शुरुआत। एक ऐसी शुरुआत जिसने संसार को दिखाया कि भक्ति और समर्पण से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। नवरात्रि का प्रथम दिन हमें यह संदेश देता है कि अगर हम अपनी आत्मा में छिपी शक्ति को पहचान लें तो जीवन का कोई भी संकट हमें हिला नहीं सकता। अगली कथा में हम सुनेंगे मां ब्रह्मचारिणी की महिमा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और याद रखिए, शक्ति बाहर कहीं नहीं, शक्ति आपके भीतर है। उसे जगाइए और अपना जीवन दिव्य बनाइए। जय मां शैलपुत्री, जय मां दुर्गा।